मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बहुप्रतीक्षित कैबिनेट का विस्तार हो गया है। चर्चाएं तो ये थी कि 3 मंत्रियों की कुर्सी जा रही, उल्टे उनको और हैवी वेट कर दिया गया और संगठन ने ये निर्देश दिए, हरी झंडी दे दी है कि अभी आप काम कीजिए। श्याम बिहारी जायसवाल पर करोड़ों रुपए लेकर ठेका देने का, ट्रांसफर पोस्टिंग का और अन्य आरोप उनके लगे हुए। लक्ष्मी रजवाड़े, उनके विभाग में ये कहा जा रहा था कि 40% कमीशन चलता है। उनके पति ठाकुर राम रजवाड़े सीधे तौर पे विभाग में हस्तक्षेप करते हैं। टंकराम वर्मा, राजस्व विभाग में जितने घपले घोटाले हुए सबके केंद्र में टंकराम वर्मा जी आ जाते। भारतमाला घोटाला में मंत्री का भी नाम आया। राम विचार नेता, इनके कृषि विभाग में बड़ा खेला चल रहा है। कृषि विभाग में भ्रष्टाचार बड़े लेवल पे चल रहा है, जिसके बाद से राम विचार नेताओं को भी हटाए जाने की चर्चाएं थी, पर ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बहुप्रतीक्षित कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसके बाद कैबिनेट में 14, मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 14 मंत्री हो गए। नए जो मंत्री बने हैं उनके बारे में आपको बता दूं, गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और कुशवंत गुरु साहिब, तीनों को मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट के विस्तार के बाद तीनों मंत्रियों के विभागों में बंटवारा भी हो गया है। उन मंत्रियों को जो विभाग मिले हैं वो मैं आपको बता दूं। गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधि विभाग का कार्य उनको मिला हुआ है। इसके अलावा कुशवंत गुरु को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार और अनुसूचित जाति विकास, ये जो विभाग है कुशवंत गुरु साहिब के हिस्से में आए। और तीसरा है राजेश अग्रवाल, इनको पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का काम इनको दिया गया है। इस मंत्रियों के विभाग के बंटवारे के बाद जो पुराने मंत्री थे उनके भी विभागों में बंटवारा हुआ है। कुल मिलाकर सभी मंत्रियों के कुछ विभाग लेकर नए मंत्रियों को दिए गए। इससे कुछ मंत्रियों का कद बढ़ा है और कुछ मंत्रियों का कद अनौपचारिक रूप से घटा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास वर्तमान में जो मौजूदा विभाग है उनमें सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज विभाग, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, जन शिकायत, जन ऊर्जा, जन संपर्क जैसे सारे बड़े महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के। इनके पास लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन और पूर्व में इनके पास विधि विधायी विभाग भी था, जिसको गजेंद्र यादव को दिया गया। इनको वर्तमान में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरे मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। इनके पास पूर्व में गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ तकनीकी और रोजगार शिक्षा भी था। तो इनसे तकनीकी शिक्षा और रोजगार को लेकर कुशवंत गुरु साहिब को दिया गया है। विजय शर्मा से एक विभाग लिया गया पर उनको को दूसरा विभाग नहीं दिया गया, उनके विभाग में कटौती की गई। राम विचार नेता, वरिष्ठ मंत्री हैं, सांसद भी रहे। इनके पास कृषि विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, किसान कल्याण, पशुपालन और मछली पालन, ये सारे विभाग इनके पास पूर्व में थे। इनके विभागों में कोई कटौती और फेरबदल नहीं किया गया। दयाल दास बघेल पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में मंत्री है, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। इनके पास जो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता संरक्षण, इनके भी विभाग में कोई फेरबदल कटौती नहीं की गई। केदार कश्यप का कद जरूर बढ़ा इस फेरबदल। उनके पास वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सहकारिता विभाग और संसदीय कार्य का दायित्व। उनसे जल संसाधन विभाग लेकर उनको परिवहन विभाग दिया गया। परिवहन विभाग पूर्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास था, अब उनकी जिम्मेदारी जो है केदार कश्यप को दिया गया। लखनलाल देवांगन का कद पूरे कैबिनेट विस्तार के दौरान विभागों के लिहाज से बढ़ा है। लखनलाल देवांगन के पास पहले उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार था, सार्वजनिक उपक्रम भी था और वाणिज्य विभाग भी था। अब उनको आबकारी विभाग दिया गया। प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित है आबकारी विभाग, उस विभाग की जिम्मेदारी लखनलाल देवांगन को दिया गया है। एक हिसाब से देखा जाए तो विभागों के लिहाज से लखनलाल देवांगन का कद बढ़ाया गया है। अब आते हैं श्याम बिहारी जायसवाल। श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इनके पास है। चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास भी है और 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी है इनके पास। ओपी चौधरी सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं इस कैबिनेट में। उनके पास वित्त, वाणिज्य कर, आबकारी विभाग को छोड़ के आवास एवं पर्यावरण और आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग, उनके विभाग में भी कोई कटौती और फेरबदल नहीं किया गया। लक्ष्मी रजवाड़े, इनके पास महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग का दायित्व है। इनके विभागों में भी कोई फेरबदल, कटौती नहीं की गई।
टंकराम वर्मा। टंकराम वर्मा को हैवीवेट किया गया है। इनके पास राजस्व, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास का विभाग था। इनको उच्च शिक्षा की भी जिम्मेदारी दी गई है। गजेंद्र यादव, जैसे मैंने पहले बताया, नए मंत्री हैं। इनको स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधि विधायी का विभाग दिया गया है। खुशवंत गुरु साहिब के पास कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा, रोजगार और अनुसूचित जाति के विकास का इनको दायित्व दिया गया है। खुशवंत गुरु साहिब अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष भी है। राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की जिम्मेदारी दी गई है। ये विभाग पहले बृजमोहन अग्रवाल के पास। अब पूरे विभागों के फेरबदल और बंटवारे में अगर हम देखते हैं तो जिन मंत्रियों पे गंभीर आरोप हैं, जिनको हटाए जाने की चर्चा थी, जिनको समय समय पर संगठन के नेता बुलाकर फटकार लगाते हैं, समझाइश देते हैं, उनको हटाया नहीं गया। सैकड़ों आरोप है उनपे भ्रष्टाचार की, पर उनको हैवीवेट कर दिया गया। चर्चा तो ये थी कि 3 मंत्रियों की कुर्सी जा रही है, पर उन मंत्रियों की कुर्सी नहीं गई, उल्टे उनको और हैवीवेट कर दिया गया। और संगठन ने ये निर्देश दिए, हरी झंडी दे दी है कि अभी आप काम कीजिए, हो सकता है भविष्य में बदलाव हो जाए। या सीधे शब्दों में कहें तो संगठन ने उनको एक सुधरने का अवसर दिया है। इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है श्याम बिहारी जायसवाल का। श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री हैं और सीजीएमएससी में जो घोटाले हुए हैं और जिस तरीके से भी घोटाले हो रहे हैं, सीधे उसके केंद्र में श्याम बिहारी जायसवाल है। श्याम बिहारी जायसवाल पर करोड़ों रुपए लेकर ठेका देने का, ट्रांसफर पोस्टिंग का और अन्य आरोप उन पे लगे हुए हैं। अगर राजधानी के मीडिया को देखें तो दैनिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग की जो खबरें आ रही है वो स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रही है। स्वास्थ्य के जितने जानकार हैं वो सभी बताते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल किस तरीके से काम कर रहे हैं। इन्हीं सारे आरोपों के बाद उनको बदले जाने की, हटाए जाने की चर्चाएं थी, पर ऐसा नहीं हुआ। चर्चाएं तो अनेक प्रकार की होती है, पर संगठन की दृष्टि से वो सुलभ होंगे, अच्छे होंगे। उन्होंने संतुलन बना लिया होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं लक्ष्मी रजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री, समाज कल्याण का दायित्व इनके पास। इनको भी हटाए जाने की चर्चा थी, पर हटाया नहीं गया। इनका सबसे ज्यादा वो एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें खेत में कुर्सी लगाकर ये धान उखाड़ रही थी। उनका ये कहना था कि सरगुजा अंचल में ऐसी धान की खेती की जाती है, वो निंदा उखाड़ रही थी थरहा। तो आने वाले दिनों में फिर वैसे ही उनको खेत में कुर्सी लगाकर निंदा उखाड़ने का वैसा फोटो उनका फिर से सामने आ सकता है। उनके विभाग में ये कहा जा रहा था कि 40% कमीशन चलता है। उनके पति ठाकुर राम रजवाड़े सीधे तौर पे विभाग में हस्तक्षेप करते हैं, जिसके चलते विभाग के सचिव के साथ उनका सीधा टकराव और मतभेद होता है। इन्हीं सारी शिकायतों के बाद उनको हटाए जाने की चर्चाएं थी। बीच में जो सूत्र बताते हैं, संगठन मंत्री पवन साय ने भी विभागीय मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े को बुलाकर पेशी की थी। उनको सीधे शब्दों में समझाइश भी दी गई। उसके बाद उनके विभाग में क्या बदलाव हुआ वो तो नहीं पता, पर फिलहाल लक्ष्मी रजवाड़े को काम करने का अवसर दिया गया। तीसरे नंबर पे आते हैं टंकराम वर्मा, राजस्व, आपदा और पुनर्वास विभाग के मंत्री, पहली बार मंत्री बने। राजस्व विभाग में जितने घपले घोटाले हुए सबके केंद्र में टंकराम वर्मा जी आ जाते हैं। एक तहसीलदार ने तो सीधे तौर पर उन पर आरोप लगा दिया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर मंत्री और उनके विभाग के जो लोग हैं वो सीधे तौर पे पैसे का लेन देन करते हैं। भारतमाला घोटाला में मंत्री का भी नाम आया था। विधानसभा में जब ये सवाल उठा तो मंत्री बार बार उसको टालते रहे, जवाब नहीं आ पा रहा था। बाद में स्थिति कुछ और बनी, मजबूरी में उनको जांच की घोषणा करनी पड़ी थी। सबसे ज्यादा गड़बड़ स्थिति राजस्व विभाग की है। कभी तहसीलदार हड़ताल में चले जाते हैं, कभी पटवारी हड़ताल में चले जाते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो तीनों ही मंत्रियों का विभाग में नियंत्रण नहीं। ऐसा क्यों है ये तो वही बता पाएंगे, पर तीनों ही संगठन की दृष्टि से अभी संतुलित हैं। उनको सुधारने का एक अवसर दिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में वो अपनी कार्यशैली में बदलाव करेंगे, जिसके बाद तीनों को एक अवसर दिया गया। चौथे जो एक नाम आता है रामविचार नेताम। रामविचार नेताम वरिष्ठ मंत्री, बीजेपी के सांसद रहे हैं, दिग्गज नेता हैं। इनके कृषि विभाग में बड़ा खेला चल रहा है। कृषि विभाग में कोई अग्रवाल बंधु हैं जो पूरा काम देखते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। आरएसएस के एक लेटर हेड में चिट्ठी भी वायरल हुई थी, इसमें गंभीर आरोप लगाए गए। दिल्ली तक शिकायत भी हुई थी। बाद में जिस आरएसएस के नेता के नाम से वो चिट्ठी वायरल हुई थी, उस आरएसएस के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चिट्ठी को ही फर्जी बता दिया था।
हो सकता है मैनेज कर दिया गया हो चीजों को। मैं ये नहीं कहता कि राम विचार नेता हम गलत कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ उन बातों की कह रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में आम लोगों के बीच एक जन चर्चा का विषय है। तो कृषि विभाग में भ्रष्टाचार बड़े लेवल पे चल रहा है, जिसके बाद से राम विचार नेताओं को भी हटाए जाने की चर्चाएं थी, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जनजाति विभाग के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका नाम बीच में मुख्यमंत्री के तौर पर भी शुरुआत में चला था, पर ऐसा हुआ नहीं। इस तरीके से प्रदेश सरकार संगठन ने जिन नेताओं पर, जिन मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे थे, उनको फिर से सुधार करने का, विभाग में नियंत्रण बनाए रखने का एक अवसर दिया है।